बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल के घर तशरीफ़ ले गए। अबू जहल ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहा, ए भांजे कैसे आए हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और अगर अब तुमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत किया या कहा तो मुझसे बुरा कुछ ना होगा। अबू जहल ने हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनी तो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, तुम और तुम्हारी इत्ला दोनों ज़लील हो। हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा दीन बरहक है और मुशरिकीन बातिल हैं तो फिर इस दीन को हम पोशीदा रख कर क्यों इबादत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, रब्बे काबा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं कुफ़र या मजालस में भी एलानिया शिरकत करता था। अब मैं दीन इस्लाम की महफ़िल का भी खूब चर्चा करूँगा और देखूँगा कि किस में इतनी जुर्रत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ गंदी नज़रों से देख सके। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खाना काबा तशरीफ़ ले गए और मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो मुझे जानता है इसे खूब मालूम है और जो मुझे नहीं जानता इसे मालूम होना चाहिए कि मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत इख्तियार कर ली है। मैं तुम्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की दावत देता हूँ। अगर तुमने इस दावत को कबूल करने में सुस्ती दिखाई तो जल्द मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाना काबा का तवाफ़ किया और बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा का विर्द जारी कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जब सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम खुलकर सामने आ गया और इस एलानिया की दावत दी जाने लगी। हम खाना काबा के गिर्द हल्का बनाकर बैठना शुरू हो गए और खाना काबा का तवाफ़ करने लगे और ज़्यादती करने वालों से सख्ती से पेश आना शुरू हो गए। हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर की नमाज़ की अदायगी के लिए खाना काबा तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़, बाएं जानब हज़रत सईदना हमज़ा, सामने हज़रत सईदना अली मुर्तज़ा और सबसे आगे हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पहरे में खाना काबा पहुँचे और नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम से और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाना काबा में नमाज अदायगी को देखकर मुशरिकीन मक्का आग बगोला हो गई, मगर हज़रत सईदना हमज़ा और हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोब बदबा की वजह से वो कुछ ना कर सके। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से जब मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत की इजाज़त दी गई तो हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने एलानिया हिजरत की थी। हज़रत सईदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं सिवाय हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिसने एलानिया हिजरत की हो। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत से पहले खाना काबा में तशरीफ़ ले गए और तलवार नियाम से निकाल ली। फिर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 2 रकात नमाज अदा की। फिर सरदार कुरैश के पास गए और इनको मुखातब करते हुए फरमाया, तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शक्ल खराब कराना चाहे? तुम में से कोई है जो अपनी माँ को बे औलाद करना चाहे? तुम में से कोई है जो अपनी औलाद को यतीम करना चाहे? या तुम में से कोई है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहे? अगर किसी का इरादा है तो मेरे मुकाबले में आए। हज़रत सईदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरैश के तमाम सरदार हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर सुनकर घबरा गए और किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोकता।
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل قباء میں قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن ملے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ ان سب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلے نبی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کی نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات خواب میں کسی کو کہنے سنا کہ نمازوں کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 چادر پہن رکھی تھی اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی، اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چاہتا تھا۔